जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज हम किला दिरावर की बारादरी के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे और उसकी जो है ना वो आपको सियाहत करवाएंगे। किला दिरावर रोही चोलिस्तान के माथे का झूमर है। इसे रोही का दरवाज़ा कहें या रोही में मौजूद दर्जनों कदीम किला जात का राजा कहें। ये किला रोही चोलिस्तान और अब्बासियान बहावलपुर की पहचान और शान है। मुनफरिद तर्ज तामीर का ये किला हजारों साल पुरानी तारीख का अमीन और गवाह है। इस किले की सतह 50 फुट बुलंद रखी गई है। जब किले के अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम तारीख के मुख्तलिफ मरहल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। किला दिरावर के अंदर सैकड़ों साल की पुरानी इमारत और दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। इंशाल्लाह इन पर मेरे चैनल की वीडियोस का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज किला दिरावर की सबसे खूबसूरत जगह बारादरी से मुतालिक आपको मालूमात मिलेंगी। तो बेरंग माहौल में किला दिरावर के हैबतनाक और रोबदार मकाम पर यह बारादरी आंखों को बहुत भली लगती है। चूंकि इसमें हवा की आमद रफ्त के लिए मुताद्दिद दरवाजों के अलावा 12 दरियां रखी गई हैं, इस वजह से ये बारादरी कहलाती है। आप बखूबी जानते हैं कि बारादरी या इससे मिलती जुलती तामीरात दुनिया के हर गोशे और कोने में पाई जाती हैं। बारादरी से ताज़ा हवा की आमद और रफ्त होती है, कुशादगी और फरहत का एहसास होता है। आस पास के फितरी मनाजिर बखूबी नजर आते हैं। ये बारादरी हर किसी के लिए और हर वक्त खुली नहीं रहती। हमारी खुश नसीबी कि इस खूबसूरत मकाम को देखने की इजाज़त और मौका मिला। सहरा के खुश्क बेरंग माहौल में किला दिरावर के हैबतनाक और रोबदार मकाम पर यह बारादरी आंखों को बहुत भली लगती है। चूंकि इसमें हवा की आमद रफ्त के लिए मुताद्दिद दरवाजों के अलावा 12 दरियां रखी गई हैं, इस वजह से ये बारादरी कहलाती है। यहाँ से बाएं सिमत अब्बासी हैद की एक खूबसूरत मस्जिद नजर आती है। इससे आके नजर दौड़ाएं तो अब्बासियों का शाही कब्रिस्तान नजर आता है। किला दिरावर की बारादरी किले की सबसे ऊंची जगह पर वाक़ है और यहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा किया जा सकता है। वैसे भी सहरा में नजरें मीलों तक बगैर किसी रुकावट के चली जाती है। जनूबी पंजाब और सिंध में नीली टैल या नीले रंग का काम बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ये रंग ज्यादातर मज़ारात पर हुआ है। शायद इस वजह से इस बारादरी में कई खुशनुमा रंग और बैल बूटे बने मिलते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि बारादरी या इससे मिलती जुलती तामीरात दुनिया के हर गोशे और कोने में पाई जाती हैं। बारादरी से ताज़ा हवा की आमद और रफ्त होती है, कुशादगी और फरहत का एहसास होता है। मशरकी सिमत से नीचे नजर दौड़ाएं तो हमें एक वसी तालाब नजर आता है, जिसके बारे में काफी रिवायात मशहूर हैं। मसलन ये कि इसका पेंदा पीतल का बना हुआ है और ये कि नवाब साहब के खजाने की चाबियां भी इसमें गिरी हुई हैं। अगर वो मिल जाए तो हमें खजाना मिल सकता है। बारादरी के अंदर के मनाजिर बहुत दिलकश हैं। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं और ये सब काम बहुत महारत और चाबुक दस्ती से किया गया है। इस बारादरी की मुनक्कश छत बहुत प्यारी बनाई गई है। सुनहरे, नीले और मुतन्नवे रंगों का हसीन इम्तजाज मिलता है। हजारों साला पुरानी रिवायात का अमीन किला दिरावर और इसमें सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पे जो है ना अब्बासी नवाब बैठते थे। हमारे साथ जो है ना वो इशफाक साहब हैं जो महकमे आसार कदीमा से मुतालिक हैं। हम इनसे जो है ना वो बारादरी की तारुफ और तारीख के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये बारादरी के हवाले से आप क्या कहेंगे इशफाक साहब? सर ये बारादरी तो पहले इसका नाम बारादरी इसलिए है कि इसके 12 विंडो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये 12 दरवाजे जी सर, बिल्कुल। ये इसलिए ये नवाब साहब जब आते थे तो हवा के लिए भी इस्तेमाल होती थी। और यहाँ से आप टॉप पे चले जाएं तो यहाँ पे पूरे किले का भी होता है। यहाँ पे खड़े हो ऊपर यानी छत पे जो ना वो भी, और इसके ऊपर रियासत भावलपुर का झंडा भी लगता था। रियासत भावलपुर का झंडा, ये अलामत के ये रियासत की मिलती है। जी बिल्कुल। और ये स्ट्रक्चर जो है ये है पुराना किले के टाइम का और दोबारा काम जो है 2017 में 2017 में महकमा आसार कदीमा ने किया और यूनेस्को की मदद से किया।
ठीक है। अच्छा ये काम मुकम्मल हो गया है या? नहीं सर, अभी काम रह गया, ये स्ट्रक्चर है जो हमने कवर करना है ठीक इसको। है, ठीक है। उसके अच्छा बाद ये जिस तरीके से बनाया गया इसका मतलब है कि नवाब साहब के दौर में बिल्कुल इसी तरह था, ऐ नहीं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है इसका। अच्छा हाँ, यानी वो जैसे हमें वो नजर आ रहा है तो वहाँ पे जो है ना उसी काम को जो है ना आगे नुमाया किया गया है। ठीक ठीक हो गया। तो ये नवाब साहब यहाँ पे जब आते थे, एक तो वैसे उनकी रियासती राजधानी थी, वो आते थे, किला दिरावर भी साहब जरे वो रेगिस्तान के हवाले से या सहरा के हवाले से जो ना हर बाज़ बंदा आना पसंद करेगा, वो तो नवाब थे। तो वो यहाँ की उनकी क्या मसरूफियत जब मशागिल हो सकते थे? सर जब यहाँ पे आते तो यहाँ पे बैठ के खुली कचहरी लगाते थे, जो लोग उनको पूछते थे मसले वगैरह को वो बैठ के यहाँ पे सुनते थे। ठीक, तो अगर एक दिन या 2 दिन के वो इधर खुली कचहरी, यदि वो यहाँ के लोगों से मिलते थे, उनके मसाइल भी सुनते थे और उन मसाइल के हल के हवाले से अहकामात भी जारी करते थे, या जो बाअसर रुहेले सरदार हो गए उनसे भी वो मुलाकात करते थे और उनसे जैसे कह सकते हैं कि हम वफादारी वो भी शो करते थे, और नवाब साहब भी उनके साथ जो ना इनायात और इनामात की यकीनन बारिश करते होंगे। अच्छा ये बताएं इशफाक साहब कि ये यहाँ पे जो ना ख्वाजा गुलाम फरीद साहब वो भी यहाँ पे बैठ के सुनाए कि काम लिखते थे कलाम के हवाले से, या कुछ और उनके लिए मखसूस था? वैसे तो नवाब साहब के बहुत करीब थे। उनके लिए कमरा एक और मखसूस साथ है, हम जहाँ हमने एंट्री गेट क्रॉस किया है जिसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। अच्छा वो ख्वाजा फरीद साहब का एक मखसूस कमरा किला दिरावल में था, जहाँ पे जो वो अपने पढ़ने लिखने का काम, कलाम तरतीब देने का नाम वो यहाँ पे करते थे। और चूंकि वो नवाब सादिक राबे के बहुत ज्यादा करीब थे, इस वजह से जो ना किला दिरावल में भी उन्हें जो ना वो असर रसूख हासिल था, और यहाँ पे आके वो खलवत में तन्हाई में जो ना वो अपनी तख्लीकात को जो ना वो तरतीब देते थे। अच्छा अब ये आप कह रहे हैं कि अभी ये काम जारी है? जी बिल्कुल। और कोई है अंदाजा हुकूमत इसके हवाले से जो फंडात वगैरह सारे कुछ मिल रहा है या रुक गया है काम? नहीं फिलहाल तो काम रुका हुआ है, तो फंड का मसला है जी, अब तक 3 माह हो गए काम रुका हुआ। अच्छा कितना अंदाजा है आपका कि अभी काम बाकी है, यानी अगर हम इसे परसेंटेज फीसद के एतबार से देखें? यानी सर अभी तो देखा जाए तो 10% भी नहीं हुआ सर काम। अच्छा यानी इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल जो थी उसमें से अभी फिलहाल 10% हुआ है और 90% जो ना काम बाकी है, ताकि उसी शक्ल में लाया जा सके जैसे रियासत दौर में ये खूबसूरत थी। तो मोहतरम नाजरीन ये देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है। जब यहाँ पे जो ना सारे दरवाजे खुले हुए होंगे, या यहाँ पे जो ना जब वो हवा गुजर रही होगी, 12 दरी भी इस वजह से कहते हैं कि ऊपर जो ना 12 दरियां लगी हुई हैं, और ये दरवाजे वगैरह फिलहाल तो बंद हैं, और इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने जो ना वो हमारी ख्वाहिश का एहतराम किया। तो हम खुश नसीब हैं कि यहाँ पे देखने का मौका मिला। तो जब ये खुली फिजा होगी, ठंडी हवा चल रही होगी, तो मनाज़िर फितरत जो ना वो कैसे दिल को लुभाते होंगे, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पे बैठ के जो ना वो बारिश का मंजर होता होगा, और सहरा में कभी कभार होने वाली बारिश, तो उसका मंजर तो मेरे ख्याल में दिल फरेब और दिल रुबाई होगा। और सोच सकते हैं कि उस वक्त जो ना सहरा का सहर अपने पूरे अरूज पे, अपने जुबान पे होता होगा, और खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे जो ना इसको ऐन अरूज में देखा। और हमारी भी खुश नसीबी कि हमने इन मेहरबानों के तुफैल जो ना इसको देखने की जो हसरत थी, वो हमारी आज हसरत पूरी होती है। ये बारादरी हमारी खूबसूरत तारीख के झरोकों से हमें रोशनास पाती है। हमें बताया गया कि तामीर और ताज़ीन नौ की वजह से आम लोगों का दाखिला ममनून है। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ कर अपना नाम वगैरह लिखते हैं और यूं तारीखी विरसे को ख़राब करते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि इन चीज़ों से जो ना, बजाय इसके कि वो आपको कोई जाने, बल्कि इससे आपका इमेज ख़राब होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख के इन खूबसूरत असरात को, खूबसूरत इमारतों को जो ना वो बरकरार रखें, ताकि हम भी देखें, इस पर फ़ख्र करें, और हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी इस निशानी पे जो ना वो फ़ख्र करें। वीडियो को भी देखिएगा, अपनी कीमती राय से नवाजिएगा। दिली शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।